नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम लोग समझेंगे कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है और किस जगह से इसका मूल उद्गम होता है और किस जगह से वास्तविक रूप से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं गंगा नदी का निर्माण और उत्तराखंड के अंदर कौन-कौन से 5 प्रयाग हैं। उम्मीद और आशाएँ करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और दीपावली का जो महापर्व था वो निकल चुका है और अब लोग हम फिर से वापस सीरियस मोड में आएँगे और जहाँ से हमने भारतीय भूगोल का जो पार्ट रोका हुआ है वहाँ से और राजस्थान ज्योग्राफी का भी जहाँ से पार्ट रुका हुआ है वहाँ से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक के लिए हम लोग एक बार की शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है इस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। गंगा नदी का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा नदियों के निर्माण मिलने से होता है। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद गोमुख कुंड से उत्तराखंड राज्य से इसका उद्गम होता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा आपस में देवप्रयाग में कनेक्ट होती है, देवप्रयाग में मिलकर के और यहीं से वास्तविक रूप से गंगा नदी का निर्माण करती है। अब अलकनंदा नदी का निर्माण कैसे होता है तो बद्रीनाथ के पास सतोपंत हिमानी या सतोपंत ग्लेशियर से धौलीगंगा नदी का उद्गम होता है। धौलीगंगा नदी और उसके बाद में विष्णु गंगा नदी, धौलीगंगा और विष्णु गंगा आपस में विष्णु प्रयाग में कनेक्ट होती है और यहीं से मूल रूप से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। फिर भी यदि इस टाइप का प्रश्न बनता है कि अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो फिर हमें ये जवाब देना है सतोपंत हिमानी बद्रीनाथ के पास में से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। जिस जगह से अलकनंदा निकलती है वो पॉइंट है वो धौलीगंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। नंदाकिनी और अलकनंदा आपस में कनेक्ट होती है नंदप्रयाग के पास में, नंदप्रयाग में आपस में दोनों मिलती है। उसके बाद में पिंडर, पिंडर ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है। पिंडर नदी और अलकनंदा आपस में कर्णप्रयाग में कनेक्ट होती है। फिर उसके बाद में मंदाकिनी नदी केदारनाथ, ध्यान रखना बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का मंदिर बना हुआ है, केदारनाथ में शिव जी का मंदिर बना हुआ है और केदारनाथ के पास में से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी आपस में कनेक्ट होती है रुद्रप्रयाग जगह पे, रुद्रप्रयाग में होती है और इन चारों प्रयागों के बाद में अलकनंदा आगे गमन करके और फिर भागीरथी और अलकनंदा का आपस में कनेक्ट होती है देवप्रयाग में और देवप्रयाग से ही वास्तविक रूप से गंगा नदी का निर्माण होता है। उसके बाद में गंगा नदी देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक पहाड़ी एरिया में बहती है। फिर गंगा नदी हरिद्वार के बाद में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से करती है तो जवाब दोगे हरिद्वार से प्रवेश करती है। हम लोग पूरी गंगा नदी के बारे में जो डिटेल से पढ़ेंगे वो भौतिक विभाजन के बाद में नदी वाला चैप्टर आएगा, वहां पे हम लोग इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। एक बार हम लोग इसके इतनी बारे में जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद भागीरथी की सहायक नदी है भिलंगना नदी, उत्तराखंड में ही है। भागीरथी की सहायक भिलंगना नदियां जहां पे आपस में दोनों मिलती है वहीं पे टिहरी बांध बना हुआ है और टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर, 260.5 मीटर। आपसे प्रश्न पूछें कि भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल भाखड़ा बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है, 226 मीटर है। इन्हीं पंच प्रयागों का राजा जो है वो प्रयागराज है। पंच प्रयागों का राजा प्रयागराज है, प्रयागराज। और प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है और वहां पे भारत का सबसे पवित्र कुंभ के मेले का आयोजन होता है। तो इसी प्रकार की शॉर्ट वीडियोज हम लोग लेते रहेंगे। तो आप लोग एक बार इसका नोट्स बना करके और एक तरीके से गंगा का मैन्युफैक्चरिंग निर्माण कैसे होता है उसके बारे में आप लोग संपूर्ण जानकारी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।